सभी को आत्मवंदन मेरा। आज का मुख्य विषय जो मैं लेके आई हूँ दीपावली से संबंधित। सभी को सबसे पहले धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी लोगों को तो पता ही नहीं कि धनतेरस किस वजह से मनाया जाता है। इसके पीछे धन देवता का या लक्ष्मी जी का रीजन होता है या कुछ और। इसके पीछे धन्वंतरी जी की कथा होती है जो आयुर्वेदा से संबंधित थे, जिन्होंने आयुर्वेदा का निर्माण किया और उसी से लोग सभी पहले अपना जो उपचार कराया करते थे। उस धन्वंतरी जी की ही कृपा है जिसका ज्ञान सभी को मिला। आगे मैं दीपावली के बारे में यह बताऊंगी कि लोग जो अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, अपने रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं और अपना खान पीन इतना तेजी से बदल रहे हैं कि बाहर वाले लोगों का प्रभाव हमारे देश पर बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है। हम अपने घर की बनी हुई चीजें खाना ही पसंद नहीं करते। पहले दीपावली पर अपने घर की बनी हुई मिठाइयां होती थी और वही वितरण भी किया करते थे। घर के बने हुए देसी घी के लड्डू हुआ करते थे और अन्य कई सारी सामग्रियां बनाई जाती थी। लोगों का प्रचलन आज क्या हो गया है कि मिठाइयों का लेन देन जो बाहर दुकानों से हम लेते हैं, आपको क्या मालूम क्या वो इस समय पर सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। त्योहारों पे आपको बहुत सारी न्यूज सुनने को मिल जाती होगी कि मिठाई खाने से ये लोग बीमार हो गए, वो लोग बीमार हो गए। सबसे ज्यादा गंदा जो बचा खुचा तेल घी होता है वह यूज किया जाता है मिठाइयों के भीतर। आप कोशिश करें कि त्योहारों के टाइम पे तो कम से कम आपको शुभ के लिए लेना है तो थोड़ी सी मिठाई ले, नहीं तो अपने घर में ही बनाए मिठाई। आपको कुछ भी नहीं पता कि इतना सा दूध, इतना सारा दूध, मेवा, खोआ कहाँ से आ रहा है, कैसे बन रहा है। सबको बस बना बनाया मिल जाए, ये सबसे अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा प्रचलन देखिए, मिठाइयां तो दूर की बात, सबसे ज्यादा आ गया चॉकलेट्स वितरण हो रही हैं, टॉफीज वितरण हो रही हैं। बंद पैकेट्स की चीजें, बनी हुई पैकिंग दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। वो पैकिंग हम खरीद लेते हैं, बांट करके आते हैं और हम खुश होते हैं कि हम बहुत अच्छा गिफ्ट दे करके आए हैं। और आजकल वीडियो भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बन रही है कि आपकी जो ये मिठाई जिसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है कि ये वाली मिठाई हर घर में बांटी जाती है। आप सोन पापड़ी ना दें ना दें ना दें, ये काफी सालों से चल रहा है क्योंकि सबसे सस्ती मिठाई वही होती है और वो आप इधर से उधर, उधर से इधर जाती रहती है। ये नहीं कहेंगे कि हम लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक सस्ते के चक्कर में ये कह लीजिए या इतना मतलब लोग बोर हो चुके हैं कि इसके ऊपर इतनी वीडियोस बन चुके हैं कि आप वाकई में इससे तौबा कर दीजिए। जिसको बहुत अच्छी लगती है तो वो लीजिए। और ये लेन देन का चक्कर भी मुझे तो समझ आता नहीं है कि इधर दो फिर उधर दो, किसी ने अच्छी दी है उसने कम दिया है, ये भी बातें लोगों में बनने लग जाती है। किसी के पास होता है कि उस समय पर पैसे नहीं होते, किसी के पास पैसे होते हैं कि अब की बार वह मिठाई क्यों नहीं दिया हमको। तो ये दिमागों में अच्छी बातें किसी के लिए ना सोच करके हमारे हमेशा उल्टा दिमाग घूमता है और हम समझते हैं कि भाई हाँ क्या हुआ जो अब की बार वो हमें मिठाई नहीं देने आया, ऐसा क्यों हुआ। और उसके पीछे का रीजन उन लोगों को नहीं पता होता। तो बाहर की चीजें तो बिल्कुल देना लेना बंद करें। जो समझदार अगर आदमी है तो ये चीज को अप्लाई करें। और जो नामी दुकानें हैं जहां पर गारंटेड आपको मिठाइयां मिल रही हैं उनको सेफ थोड़ा कहा जा सकता है। और कई लोग तो देसी घी का एसेंस डाल करके इस समय पर मिठाइयां बेच रहे होते हैं और हम समझते हैं कि मिठाई बिल्कुल ही शुद्ध देसी घी की है। अरे भाई कहाँ से आ रहा है इतना देसी घी, कहाँ से इतना दूध आ रहा है, कहाँ से इतना खोआ आ रहा है। कुछ आप समझ करके भी देखें, अपना भी दिमाग चलाएं। इसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है और जो हॉस्पिटलों में लाइंस लगी हुई हैं वो सब इन्हीं चीजों का परिणाम है। अगर आप अपनी सुरक्षित सेफ दिवाली बनाना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन के साथ अपनी दिवाली बनाना चाहते हैं तो फ्रूट्स लें,
घर में ही अपने हाथों से शुद्ध चीज, लड्डू बनाएं, बर्फी बनाएं, थोड़ा सा खोआ ला करके या दूध को अपने आप ही खोआ घर में बना करके आप बना सकते हैं। और लाना ही है तो कम से कम मिठाई लेकर के आए। और ये फालतू की चीजें, पैकिंग वाली चीजें ना बांटें। इनके अंदर कितना पेस्टिसाइड है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। आपको वो चीज जहर दिखाई नहीं दे रहा जो उन सब के अंदर डला हुआ है। प्रिजर्वेटिव किया जाता है, उसको कितने समय तक रोका जाता है कि वो चीज खराब ना हो। आप थोड़ी सी देर के लिए अपने ताजे फल को रख के देखिए कि कितनी जल्दी वो खराब हो जाता है। और वो प्रिजर्वेटिव जो चीजें होती हैं, आप दालें ले लीजिए या सब मिठाइयाँ ले लीजिए या क्या चीजें मिला रहे हैं जो इतने टाइम तक चलती हैं। और त्योहार का मिठाइयाँ आप समझ रहे हैं कि अभी बन रही हैं और आपको अभी की अभी मिल रही है, पता नहीं कितने समय से बननी चालू हो जाती हैं। वो कितने लोगों की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए वो कब से बनाना शुरू कर रहे होते हैं। आपने देखा भी होगा कि मिठाई घर में आई है, दूसरे दिन ही खराब भी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत समय पहले से बनी हुई होती है। अपने शरीर को अगर आपने स्वस्थ रखना है, बीमारी से बचाना है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि पहले तो अपने देश में बनी हुई इतनी सारी मिठाइयां हैं जो शुद्ध हैं, उसको ही ग्रहण करें। चाहे आपके थोड़े पैसे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन वो आप शरीर के लिए ही तो दे रहे हैं। अपने स्वस्थ शरीर को खाने देना है तो स्वच्छ और बिल्कुल शुद्ध चीज ही ग्रहण करें, जिस पर आपको विश्वास हो। आशा करती हूँ कि दीपावली सबकी शुभ हो, स्वस्थ रहें सभी इन मिठाइयों के साथ। और जो दूषित पर्यावरण हो रहा है, जहां भगवान जी ने कृपा की है कि वर्षा हो गई है दिल्ली में और काफी कई स्थानों पर, जो प्रदूषण का समस्या है वो काफी थोड़ा नीचे आई है। अपने देश को, अपनी पृथ्वी को बचाना हमारा ही कर्तव्य है। आप किसी पर डिपेंड ना हो, सेफ रहें और सबको सेफ रखें। और धरती माँ के लिए अवश्य सोचें जो बहुत खतरे में है, मनुष्य भी खतरे में है। धन्यवाद।